अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कैसी परेशानी? सबसे बड़ा परेशानी है कि अगर पिताजी 3 भाई हैं या दादाजी 3 भाई हैं, बाबा 3 भाई हैं, उसमें से एक भाई के पास ज़्यादा जगह ज़मीन और ज़्यादा प्रॉपर्टी होना और 2 भाई के पास महज नाम का जगह ज़मीन और प्रॉपर्टी होना। बड़े भाई के लड़का लड़की लोग अनचाहा जमीन का क्रय बिक्री कर देता है, लेकिन छोटे भाई और मझिले भाई के पास, लड़कों के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है जो कि क्रय बिक्री कर सके। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा समस्या चलते आया है। पुश्तैनी जमीन में बटाईदार पटीदार गोतिया भाई का हिस्सा जो है ज़्यादा मिला है और लोग बेईमानी भी किया है कुछ हद तक, ज़्यादातर मामला में ये भी हुआ है। और जमीन का बिक्री भी लोग जो है जाने अनजाने करते चला आया है। इसको लेकर के उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश सुनाया है जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। हमारे एक दर्शक हैं समस्तीपुर से, जिनकी समस्या पहले हम आप लोगों को बता दें, उसके बाद निवारण भी इस वीडियो में, उपाय भी हम बताएंगे जो आपके पैसा को भी बचाएगा, समय को भी बचाएगा और आपके परेशानी को भी बचाएगा। पहले समस्या को सुन लीजिए, हो सकता है कि ऐसी समस्या आपके साथ भी हो। कई बार पहले पूर्वजों के समय में बाबा दादा परदादा अगर 3 भाई 4 भाई हुआ करते थे तो ऐसे में खेती गृहस्थी या घर का जो काम होता था किसी एक भाई के जिम्मे हुआ करता था। वैसी परिस्थिति में और 2 भाई 3 भाई जो भी हुआ करते थे वो कमाने दमाने नौकरी व्यवसाय में अपना भिड़े रहते थे। खेती गृहस्थी जगह जमीन कागज पत्तर का काम कोई एक भाई ही देखते थे, लेकिन उसी में से कुछ भाई ऐसे भी थे जो इंग्लिश भाषा में कहा जाता है ओवर स्मार्ट, ज़्यादा होशियार। वो क्या किए कि बहुत सारा पेपर अपने नाम पे पर्सनल ट्रांसफ़र करवा लिए और 2 भाई या 3 भाई जो रहे उनको कुछ कुछ जो है हिस्सा दे दिया गया। उस समय बड़ों का आदर सम्मान होता था। आदर सम्मान की वजह से 2 भाई 3 भाई कुछ बोल नहीं पाए। समस्या आके खड़ा हुई जब 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी जब गुजर गया और अब जो वंशज हैं वो परेशान हैं। हमारे दादा के पहले परदादा के खतियान में इतना बीघा जमीन है, लेकिन हमारे चाचा के नाम से इतना बीघा हो गया और हमारे नाम से इतने बीघा कैसे है? ये बहुत बड़ा समस्या है और ये ज़्यादातर आपसी विवाद का कारण भी यही है। आपसी कलेश जो होता है, जमीनी विवाद, उसका मुख्य कारण भी यही है। अपने चाचा, काका, बड़े पापा वैसे लोगों के वजह से ही आपसी विवाद ज़्यादा बढ़ता है। अब इसमें आपको पता चला जब पुराना से पुराना केवाला, पुराना से पुराना खतियान आपको जब मिला तो इतनी सारी ज़मीन हमारे परदादा के नाम से थी, लेकिन हमारे दादा के बाद से ये गड़बड़ होते चला आया है। इसका सुधार आखिर हम कैसे करें और जो मेरा जायज़ हिस्सा है वो कैसे पाएं? किस तरह से हमारा जायज़ हिस्सा जो है वो हमें मिलेगा? मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई कागज़ विशेष नहीं है। पुराना खतियान कैसे कैसे मिल गया? BDO के पास जाते हैं तो वो खतियान देने को तैयार नहीं है। बहुत सारा ज़मीन का इसी बीच में क्रय विक्रय भी हुआ है, रजिस्ट्री भी की गई है। हम तो घाटे में गए, लेकिन अब घबराने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सिंपल स्टेज है जिसको आपको फॉलो करना होगा और थोड़ा सा भाग दौड़ आपको करना पड़ेगा। और अब तो ऐसा भी कानून बन गया है कि अगर आपका ज़मीन अगर कोई बेच दिया है, आपका गोतिया पटीदार या आपका फरीक, आपका अड़ोसी पड़ोसी, तो वो जो है रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा, बशर्ते कि उसका कुछ शर्त है जो आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं।
अब उच्च न्यायालय का फैसला के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दें। उच्च न्यायालय का अहम फैसला पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर के आया था कुछ दिन पहले कि अगर आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई कागज नहीं है, कागज बहुत सारे लोगों का जल गया है, फट गया है, दह गया है या नहीं है, अगर किसी फरीक के पास है तो वो देना नहीं चाह रहा है, बहुत सारे जनरल लोग ऐसे हैं, कोई नहीं देना चाहेगा। अब आप वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे? आपके पास ना ही कब्जा है जमीन का, ना ही आपके पास पेपर है, आपको पता है कि हमारे परदादा के नाम से इतना जमीन था लेकिन हमारे पास इतने जमीन है। आप किसी से लड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास ना ही मैन पावर है, ना मनी पावर है, ना मेंटल उतने स्ट्रांग हैं आप। तो वैसी परिस्थिति के लिए भूमि राजस्व सुधार विभाग ने नया आदेश बनाया जिसमें आम रैयतों को काफी फायदा होगा। फर्क इतने हैं कि आपको सिर्फ सही मार्गदर्शन का जरूरत है, सही रास्ता देखने का जरूरत है। तो हमारे जो दर्शक कमेंट किए थे, मैसेज किए थे हमारे पास व्हाट्सएप पे समस्तीपुर से, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी समस्या है। उन लोगों को हम बता दें कि अगर आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, अगर कोई बेच भी दिया है तो आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, जितना आपका हिस्सा बनता है। इसको कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो रोक सकता है। और रास्ता क्या है? आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर उपाय बताइए। एकदम आसान स्टेप है। आपको आपके पास किसी भी तरह का अगर पेपर है, मिला जुला पुराना फटा जैसा भी हो, किसी भी तरह का पेपर है, अगर नहीं भी है, अगर कोई पेपर नहीं भी है, अगर है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ही, अगर नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आवेदन लिखेंगे, किसके पास? DCLR के पास। आपको टाइटल सूट या केस फाइल नहीं करना है, एक आवेदन लिखना है अपने पूर्वज के नाम से। आपका पूर्वज जिसके नाम से पुराना खतियान था, जिनके नाम से जो है, जिनके बाद से विभाजन होते चला आया है, तो विभाजन के पहले जिनका नाम आप जानते होंगे, जिनके नाम से खतियान था वास्तव में, उनका नाम लेकर के खतियान नंबर जो है, खाता नंबर आपको पता करना पड़ेगा, वो अंचल कार्यालय से आपको पता चल जाएगा, वो एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा। और हिस्सेदारों का नाम, जितने भी हिस्सेदार चले आए हैं सारा का नाम जो है उसमें, और नहीं तो एक सिंपल सा जो है वंशावली बनाइए, हस्तलिखित वंश वृक्ष, और एक एप्लीकेशन लिखिए DCLR के पास, ये मेरा वंश वृक्ष है और इस हिसाब से मेरा इतना जमीन मेरे नाम से निकल रहा है, लेकिन हमारे फरीक कब्जा किए हुए, कागज भी उन्हीं के पास है, हम क्या करें? हमारी सहायता की जाए, हमारी मदद की जाए। और जब आप DCLR के पास ये आवेदन को जब देंगे तो क्विकली 30 दिन के अंदर जो है तुरंत वेरिफिकेशन होगा थाना के द्वारा आपके दरवाजे पर कि जो आपके द्वारा दिया हुआ आवेदन है वो सही है कि नहीं। आपका आवेदन अगर सही होगा तो गांव जवार अड़ोस पड़ोस बोलेगा ही कि नहीं भाई फलना हमारे दादा थे, चिल्ला हमारे परदादा थे। उसके बाद जो है वो DCLR के पास जाएगा, जांच वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका पुराना खाता जो है DCLR के पास मंगवाया जाएगा। उसके बाद जो है प्रोसेस चालू होगा फिर से बंटवारा का, और थोड़ा समय जरूर लगेगा, 6 महीना साल भर समय लग सकता है। और इस बीच में जो जमीन का बिक्री हो गया उसका क्या होगा, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। आपके फरीक द्वारा, आपके गोतिया द्वारा इस बीच में जो जमीन का बिक्री कर दिया गया, आखिर उस जमीन का क्या होगा? तो जब आपका खतियान निकाला जाएगा DCLR के पास, आपके फरीक, आपके जितने भी गोतिया जो है अभी तत्काल वंशज में जो चल रहे हैं, जिनके जो कब्जा कर रखे हैं, सारे को वहाँ बुलाया जाएगा और वहाँ बंटवारा के लिए सहमति नामा लिखवाया जाएगा DCLR के द्वारा, ताकि जमीन विवाद खड़ा ना हो। सब चाहेगा कि वे सहमति करें, हाँ बंटवारा करें, चूंकि ये भी हमारे खानदान से ही है। अगर नहीं चले चाहेगा कोई तो वहाँ फिर आपको, आपके जो फरीक हैं वो टाइटल सूट दायर कर देंगे कि बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ भी आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप जायज़ लड़ाई लड़ने खड़ा हुए हैं। और वैसे परिस्थिति में अगर आपके फरीक टाइटल शूट कर देते हैं तो भी आपको घाटा नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर लोग राजी हो जाता है कि ठीक है, नहीं हम बंटवारा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर एक निश्चित डेट दे करके अमीन को आपके यहाँ भेजा जाएगा, नापी वगैरह किया जाएगा और
3 साल के अंदर, देखिए 3 साल का समय होता है, 3 साल के अंदर जितना भी जमीन का बिक्री किया गया है आपके पट्टीदार, आपके फरीकों के द्वारा, वो सारे रजिस्ट्री जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दी जाएगी। अगर जो खरीदा है उसका कब्जा भी होगा, घर भी बना होगा, तो उसका कब्जा हटाया जाएगा, घर को तोड़वाया जाएगा। लेकिन सिर्फ जो है 3 साल के अंदर में जो रजिस्ट्री बिक्री हुआ होगा उसी का होगा। अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया होगा, आपके फरीक जो है 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर बिक्री किए होंगे, चाहे 20 साल पहले बिक्री किए होंगे, तो वैसा रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता है। ये प्रावधान है भारतीय हिंदू अधिनियम के तहत। और 3 साल के अंदर अगर कोई किसी तरह का रजिस्ट्री किया है आपका फरीक, आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी से, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और उसमें से बंटवारा कर दिया जाएगा। और अगर जितना प्रोसेस बताएं वैसा अगर नहीं होता है, मान लीजिए आप DCLR को आवेदन देते हैं और अगर आवेदन वहां से कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 60 दिन के अंदर, 60 दिन का समय रहता है DCLR के पास आवेदन देने के बाद, अगर 60 दिन के अंदर अगर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर आप 61वां दिन जो है आराम से वही एप्लीकेशन का फोटो कॉपी लेकर के पहुंच जाइए DCLR के ऑफिस, सॉरी SDO के ऑफिस। SDO के ऑफिस में जो है वो आवेदन का प्रिंट आउट के साथ साथ एक नया आवेदन आपको लिखना होगा कि हम DCLR के पास आवेदन दिए थे, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कृपया हमारी सहायता की जाए। आपके मन में जो है वो सब कुछ उस आवेदन में आप लिख सकते हैं और वो आवेदन को आप जो है SDO के ऑफिस में जमा कर दीजिए। जब आप SDO के ऑफिस में जमा करेंगे तो 30 दिन के अंदर जो है SDO को जितना भी जमीनी विवाद मामला है उसका निष्पादन किसी भी हल में करना है, नहीं तो उनका नौकरी चली जाएगी अगर आप DM तक पहुंच जाते हैं तो। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। आप डायरेक्ट अगर चाहें कि हम DM को दे दें और हमारा निष्पादन हो जाए तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले आपको DCLR के पास जाना होगा। DCLR के पास अगर आपका सुनवाई चालू हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है 60 दिन के अंदर में तो 61वां दिन पहुंच जाइए SDO के ऑफिस में। अगर SDO के ऑफिस में 30 दिन के अंदर अगर आपका आवेदन पर कार्रवाई नहीं स्टार्ट होता है तो 31वां दिन पहुंच जाइए DM के ऑफिस में। और अगर 31वां दिन तक DM के ऑफिस में काम आपका नहीं होता है तो तुरंत सिविल कोर्ट में जाकर के एक टाइटल सूट डाल दीजिए। देखिए सभी का नौकरी जो है खतरे में पड़ जाएगी, सब जो है बिना नहाए जो है सिविल कोर्ट पहुंचेंगे। इतना पावर है, बशर्ते कि सही जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, और कोई दुविधा है, और कोई अगर बात है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का लगभग सारे कमेंटों का आंसर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, ताकि लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, बिहार वाले का आवाज़ बुलंद होता है। और आपके लिए जो भी आपके हित की खबर है, जो आपको जानना जरूरी है, वो लाने का प्रयत्न जरूर करते रहेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका एक प्यारा सा सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट बिहार वाले को बहुत आगे तक ले जा सकता है, आपके आवाज़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और बुलंद कर सकता है। वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर एक लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिनको बिहार के बारे में सभी कुछ जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।